तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल और राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी और हुडको के बीच में हुआ है एमओयू। आपको बता दें कि 415 करोड़ का ये एमओयू हुआ है। हुडको ने वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पर्यटन सचिव हैं रवि जैन, पर्यटन निगम की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा और विभाग के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में ये पूरा एमओयू हुआ है। आरटीडीसी को 415 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगा हुडको। तो अधिराज हमारे साथ में फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। अधिराज, देखिए आरटीडीसी के लिए खुशखबरी है, 415 करोड़ का एमओयू हुआ है। हुडको वित्तीय सहायता दे रहा है और ये एमओयू हो चुका है उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में। अधिराज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी, उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 415 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है आरटीडीसी और हुडको के बीच में। ये बड़ी खुशखबरी है। देखिए, राजस्थान पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण राज्य है और राजस्थान में पर्यटन को लेकर काफी स्कोप भी है। राजस्थान सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है क्योंकि एक बड़ा रेवेन्यू इस पर्यटन के क्षेत्र से सरकार को मिलता है और साथ ही यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है। किस तरीके से पर्यटन क्षेत्र को मजबूत किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब यहाँ आए थे तो राजस्थान के पर्यटन को लेकर कई बात उन्होंने कही कि किस तरीके से राजस्थान में पर्यटन को लेकर देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। बीते कुछ सालों में किस तरीके की क्या स्थिति रही, क्या नहीं रही, लेकिन अब जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं वो पर्यटन विभाग की मंत्री भी हैं और राजस्थान को पर्यटन को किस तरीके से पटरी पे लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए, ज्यादा से ज्यादा सरकार को राजस्व प्राप्त हो, यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त हो, इस दिशा में सरकार पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। हाल ही में जब बजट आएगा तो बड़ी तादाद में बजट पर्यटन विभाग के लिए दिया गया ताकि पर्यटन विकसित हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यटन को लेकर देश और दुनिया में जो राजस्थान की पहचान है उसमें चार चांद लगे। उसी दिशा में आज हुडको और जो आरटीडीसी है उसके बीच में 415 करोड़ का एमओयू हुआ है। हुडको की तरफ से आरटीडीसी को ये सहायता दी गई है। आरटीडीसी महत्वपूर्ण कह सकते हैं संस्था है राजस्थान पर्यटन के लिहाज से, तो ये एमओयू हुआ है और इस दौरान पर्यटन विभाग के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहे और सुधीर भटनागर जो रीजनल हेड है हुडको के वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। इस दौरान दिया कुमारी ने कहा कि प्राथमिक पर्यटन के क्षेत्र को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं उसको लेकर हमारी लगातार कोशिश जारी है। और अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि पर्यटन क्षेत्र को और आगे बढ़ाया जाए, धार्मिक पर्यटन को भी आगे बढ़ाया जाए। बड़े बड़े ऐसे मंदिर हैं राजस्थान के जो देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं, उनको भी कहीं ना कहीं किस तरीके से एक सर्किट बनाया जाए, तीर्थ सर्किट बनाया जाए, उसकी भी लगातार कोशिश है। तो ये आज एक बड़ा एमओयू हुआ है। आरटीडीसी को एक सीधे तौर पर सहायता मिली है 415 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं जो आरटीडीसी से संबंधित जो संस्थाएं हैं, जो टूरिस्ट कह सकते हैं पैलेस हैं, उनका विकास होगा और साथ में विकास के साथ साथ में यहाँ का पर्यटन जो है वो भी बढ़ेगा, सरकार को फायदा होगा, आरटीडीसी भी मजबूत होगा। तो एक अच्छी पहल है क्योंकि एक तरफ सरकार ने एक बड़े स्तर पर बजट दिया, दूसरी तरफ हुडको की तरफ से ये आर्थिक सहायता मिल रही है, तो निश्चित तौर पर पर्यटन को चार चांद लगेंगे और सरकार इस दिशा में पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है क्योंकि राजस्थान में खूब सारे ऐसे स्कोप हैं उद्योग से जुड़े हुए, लेकिन पर्यटन उद्योग अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्व रखता है और पर्यटन शुरू से रहा राजस्थान की, यहाँ के चाहे वो किसी तरीके से टूरिस्ट पैलेस हो, यहाँ की संस्कृति हो, यहाँ की इस संस्कृति और यहाँ के टूरिस्ट पैलेस को देखने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है और उस सुधार करने की कोशिश में पूरा पर्यटन विभाग जुटा हुआ है। दिया कुमारी जुटी हुई है और आज हुडको की तरफ से भी ये आर्थिक सहायता मिली है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पर्यटन को राजस्थान में चार चांद लगेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अधिराज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आरटीडीसी और हुडको के बीच में एमओयू हुआ है, 415 करोड़ रुपए का ये एमओयू, हुडको की तरफ से आरटीडीसी को ये आर्थिक सहायता। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एमओयू की ही तस्वीरें हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहाँ पर मौजूद और साथ ही पर्यटन विभाग के जुड़े तमाम अधिकारी। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को अपने जो होटल्स हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए, क्योंकि उनके होटल्स में हम लोग देख रहे हैं आज के टाइम में कि काफ़ी ज़्यादा उनकी जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है, तो उनको डेवलपमेंट के साथ साथ जितने भी हमारे साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ जो पिलग्रिम प्लेसेस हैं
उन प्लेग्राउंड प्लेसेस के आउटर पेरिफेरल डेवलपमेंट, जहाँ पर हम लोग जाते हैं, हम लोग एक सामान्य नागरिक के रूप में जाते हैं, तो वहाँ पर जो सुविधाएं नहीं मिलती, उन सुविधाओं को बढ़ावा देने के विकास में इस सरकार ने काफ़ी बड़ा काम किया है। और उसकी कंटिन्यूटी में हम लोगों के पास एक प्रपोजल आया और हमने उस प्रपोजल को 415 करोड़ का जो प्रपोजल था उसको स्वीकृत किया है। और ये काफ़ी सॉफ्ट उसके ऊपर है। 2 साल तक इसके अंदर कोई आपको प्रिंसिपल नहीं पे करना पड़ेगा और 2 साल के बाद नेक्स्ट 13 ईयर के लिए आपको